हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक, दूसरा चैप्टर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे पदार्थों की प्रकृति के संगठन के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था मैंने डिस्कशन किया था। आज के सेशन में हम लोग दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उन सब एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। लगभग 100 एमसीक्यू है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले परमाणु संरचना से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और डिस्कशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, अगर हम बात करेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो परमाणु तत्व की सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु अस्थायी होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन ने अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की है, जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति रहते हैं, जिन्हें एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नोट में देखेंगे तो नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर है, जो कि इसे एक फर्मी या फेंटो भी कहते हैं। परमाणु की जो त्रिज्या है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। परमाणु तथा नाभिक की त्रिज्या का अंतर देखेंगे तो 10⁻5 है। यहाँ पे देख लीजिएगा 10⁻10 मीटर है, जिसे एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि 10⁻15 है, और एक फर्मी या एक फेंटो भी कहते हैं। अंतर का डिफरेंट के देखेंगे तो ये 10⁻5 है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर न्यूक्लियॉन हो गया, ठीक है। बात करेंगे नाभिक में कौन सी उपस्थित नहीं होता है, तो इसमें नहीं होता है जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन में कौन सा उपस्थिति होता है, तो आपका होता है न्यूक्लियॉन। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है और परमाणु की ऊर्जा हमेशा नियत रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसका जो इंडिकेट होता है, ये आप देख रहे हैं, खोजकर्ता जे जे थॉमसन है, इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे इस पे आवेश, तो 1.6 गुने 10⁻19 सी होता है, और इसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में निरपेक्ष द्रव्यमान इतना है, और सापेक्ष आवेश की बात करेंगे तो -1 है। इकाई ऋणात्मक आवेश है, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में जानेंगे, और इसमें कार्बन में समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग के mu कहा जाता है। एक mu बराबर 1.66 गुने 10⁻24 जी होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो संकेत इसका है P और 11H। खोजकर्ता गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, डिपेंड ऑन ऑप्शन, ठीक है। इसे एनोड किरण भी कहा जाता है। इसका आवेश की अगर हम बात करेंगे तो +1.5 गुने 10⁻19 कार्बन होता है, और नीचे द्रव्यमान सापेक्ष निक्षेप द्रव्यमान आप देख लें, ठीक है। ये आपका लगभग बराबर होता है द्रव्यमान और हाइड्रोजन के द्रव्यमान के, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आवेश के मान का बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है। प्रोटॉन के बारे में अगर माफ़ करेंगे, न्यूट्रॉन से संबंधित देख लेते हैं। इसका आवेश और खोजकर्ता जेम्स चेडविक है, और यह आवेशहीन होता है, अर्थात उदासीन होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान यहाँ पे देख लीजिएगा, और सापेक्ष द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है, जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। ये तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थायी कण में है, स्थायी कण होता है। भेदन क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। न्यूट्रॉनों की बात करेंगे तो संकेत है, देख लीजिए, खोजकर्ता पाउली है। यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है। बोसोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, एस.एन. बोस के नाम पर रखा गया है, और मेसन को खोज जो कि आपको है वह युवाओं ने किया था, ठीक है ना। पोजिट्रॉन की बात करेंगे तो इसका जो संकेत है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। E+ है, इसका साइन खोजकर्ता एडस्टन है, और इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण एंटी पार्टिकल कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या देख ले, माफ़ कीजिएगा, निरपेक्ष द्रव्यमान, और यहाँ निरपेक्ष आवेश है। जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो ये परस्पर मिलकर एक दूसरे को विनाश करते हैं। ऑर्बिट के बारे में देखेंगे, जिसे सेल भी कहते हैं। नाभिक के चारों ओर तरफ जिस वृत्ताकार पथ में परमाणु इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं
उन्हीं विद्युतीय पक्ष को ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। कक्षा में आप सभी जानते हैं एल के एम एन ओ पी क्यू आदि अक्षरों से दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। नाभिक के सबसे नज़दीक वाले कक्षा एक के होता है, क्योंकि के से स्टार्ट होता है, जैसे के है, एल है, एम एन ओ पी है। अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा बढ़ती है, यह वो आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक है N1 N2, यहाँ पे रख के आप देख सकते हैं। ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये सब ऑर्बिट हो गया, ठीक है। ऊर्जा का क्रम देख लीजिए। और बोर क्यूरी भोजना के अनुसार प्रत्येक कक्ष में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिकतम संख्या 2n² होता है। 2n², जहाँ n एक कक्षा की संख्या है, जैसे n बराबर अगर हम k रखेंगे तो 2 मल्टीपल 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 l में रखेंगे तो फिर आपका 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा, ठीक है ना। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी अनिश्चित कक्षा में रहकर नाभिक में चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नज़दीक वाले कक्षों में दूर वाली कक्षों में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करेगी, ठीक है ना। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षों में नज़दीक वाले कक्षों में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा को त्याग करेगा, ठीक है। उपकक्ष सब ऑर्बिट के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षाएं होती हैं जिन्हें एस पी डी एफ से सूचित किया जाता है, जैसे के बराबर 2 हो गया, एल 8 हो गया, एम 18 हो गया, एन बराबर 32 हो जाएगा। उपकक्ष में देखेंगे तो एस हो गया, एस पी हो गया, एस पी डी एफ है। उपकक्षा में एस पी डी एफ है। इसका अधिकतम की बात करेंगे तो देखिए 2 8 10 और 4 है, दैट मीन्स 4 का डिफरेंट है। 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 10 और 4 14। और ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑर्बिट नाभिक के चारों और तरफ से वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षा कहलाते हैं। प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षों की जो अधिकतम संख्या होती है निश्चित होती है, जो कि प्रत्येक कक्षा या उपकक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। जैसे उपकक्षा में बात करेंगे तो s बराबर 2, तो कक्षों की संख्या ये ऊपर और एक नीचे करके इसको फिल कर दिया गया। 6 देखेंगे तो 2 2 4 2 6 हो गया, यानी 3 कक्षों की संख्या हो गया। 5 है यानी डी बराबर 10 है तो 5 कक्षों में हो जाएगा। तो चलिए ये हुआ यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट। कुछ हम लोग यहाँ पे परमाणु संख्या के बारे में और परमाणु द्रव्यमान के बारे में कुछ देखेंगे। जैसे हीलियम का 1 होता है, परमाणु संख्या 1 होगा, द्रव्यमान संख्या 1 हो जाएगा। हेनरी केल्विन इसका खोज करता है, आविष्कारक है। हीलियम के He होता है, इसका परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 2 होगा। और लिथियम Li इसे सूचित किया जाता है। बेरेनियम B हो जाएगा, बोरोन 5 हो जाएगा, कार्बन 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन 7 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा, फ्यूरिन F हो जाएगा, ठीक ना। नियोन Ne 10 हो जाएगा, सोडियम Na 11 हो जाएगा, मैग्नीशियम Mg 12, एल्युमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14, फास्फोरस P 15, सल्फर S 16, क्लोरीन Cl 17 और आर्गन Ar 18, पोटेशियम के 19 हो जाएगा और कैल्शियम Ca से सूचित किया जाता है, इसका होता है 20, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया था? तो यह डाल्टन ने प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 2 है, पदार्थ की परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो यह डाल्टन ने प्रभावित किया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो ये जो विकसित किए हैं परमाणु मॉडल का जो विकसित किए हैं वह वाहे तथा रदरफोर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे परमाणु की नाभिकीय किसने खोजा? तो परमाणु नाभिकीय जो खोजे हैं वह खोजे हैं रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की नाभिक क्या आकार होता है? तो अभी देखे थे हम लोग, परमाणु का नाभिक आकार 10⁻⁻15 m, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है किन किरणों के परिकरण में नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है अल्फा कण, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। गोल्ड फ्यूल से किसके परिकीर्णन के अध्ययन करने के लिए रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की है? तो वह नाभिक की खोज की है अल्फा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रयोग में सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है, तो परमाणु में होता है नाभिक, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा 8 का। 9 का देखेंगे, रदरफोर्ड का पहले स्वर्ण पर अल्फ कण परिकर्ण प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है परमाणु नाभिक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रदरफोर्ड के परिकर्ण परीक्षण के किसकी मौजूदगी के सिद्ध किया? तो ये जो सिद्ध किए हैं वह किए हैं परमाणु के न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, किसी पतली स्वर्ण पर्णिका यानी पन्नी में अल्फा कणों की परिकिरण किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो यह उपस्थिति का संकेत करता है किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशिक नाभिक का, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले
पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्नी को बिना विक्षेपित के पार करके चले गए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 का है नाभिक के धनावेशित होने की खोज की गई, तो ये जो खोज की गई है वह रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, तो देखिए इसमें आपका है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक, प्रश्न नंबर 16 है परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में होते हैं, तो वह होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है, तो आवेश रहित कण है जो है आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, तो वह निर्धारित करता है प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है 20 वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है 1897, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारित किसने किया, तो सबसे पहले ये जो किए हैं वो ऑप्शन नंबर बी है मिलिकन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो कि ऋणात्मक रूप में आवेशित होती है, तो वह है आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग में प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो वह खोज किया है डी ब्रॉगली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपका होता है -1.6 × 10⁻⁻19 ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। निम्नलिखित में से किन कणों के कणीय तरंग द्विप्रकृतिक पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है वह आपका ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात की जा रही है, तो सदा धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 में देखेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की, तो देखिए डिपेंड ऑन ऑप्शन रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन पे आवेश एक देखिएगा तो अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पर आवेश के बराबर होता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 है ऋणावेशिक परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो वह प्रोटॉन की संख्या है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले विज्ञानी का नाम बताइए, तो वह जो वैज्ञानिक है आपका चैडविक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का चैडविक। ठीक है ना, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले विज्ञानी का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए चैडविक है। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, बार बार याद रखेंगे। जैसे कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। ठीक ना, माफ़ कीजिएगा मैंने क्या बोला, न्यूट्रॉन का पता लगाने का वैज्ञानिक नाम है तो वह चैडविक है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का है, ठीक है, न्यूट्रॉन का हो जाएगा चैडविक जो कि 1932 ईस्वी में, और प्रोटॉन की बात करेंगे तो रदरफोर्ड है जो कि नामकरण दिए थे 1900 कुछ ईस्वी था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो जे थॉमसन है जो कि 1897 ईस्वी में दिए थे। ठीक ना, प्रोटॉन का गोल्डस्टीनर जो कि 1866 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वह होता है लिथियम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पोजिस्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो पोजिस्ट्रॉन का खोजकर्ता आपको एडरसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकण होता है यानी एंटी पार्टिकल है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन का ही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो वह है आपका बोस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35 किस न्यूक्लिक कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु परिचक्रण होता है। ठीक ना, तो यह है आपका न्यूट्रॉनो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 वह कौन सा न्यूक्लियॉन को
बांधे रखने का कार्य करता है, तो वह जो बांधे रखने का कार्य करता है वो करता है मेसोन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की खोज करता है, न्यूट्रॉनों की खोज करता है पाउली है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेसोन की खोज करता है, तो मेसोन की जो खोज करता है वह है यू का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो परमाणु का भाग फोटोन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या का योग होता है, तो द्रव्यमान संख्या का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है, तो न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या है वो सदा उसके परमाणु क्रमांक के अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी परमाणु में परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताइए, द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु के भार में संबंधित निम्नलिखित कथनों का कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें देखेंगे तो सर्वाधिक उपयुक्त है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन का योग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो कि C12, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व में रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो रासायनिक गुण जो निर्भर करता है ना वह परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकता है, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक संबंधित है, तो ये जो नियम है वह पाउली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक तत्व में अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो संबंधित है वह चक्रण से, ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वांटम संख्या जो कि किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा भी निर्दिष्ट करता है, तो वह जो है वो आपका है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो ये जो नियंत्रित होता है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर 50 है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है, तो यह सिद्धांत जो कहलाता है वो हुड का नियम है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वह किए हैं आपका बताइए हाइड्रोजन वर्ग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यह कथन है, तो यह जो कथन है वह हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो उस निर्भर जो करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में जाता है तो देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न युगों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग है, तो देखिए ये जो प्रतिकण युग है वह आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 56 का, ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक अगर जेड है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या एम है तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो ये जो होगी आपका वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा ए माइनस जेड, ठीक है ना। नेक्स्ट है परमाणुविक संख्या में जेड का द्रव्यमान संख्या और ए के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो 18 तथा 20 है, ठीक ना। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा आपका 38, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो इसका जो मास नंबर होगा वो मास नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 19 होगा, ठीक है ना, 19 होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व में परमाणु 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या होगा, तो इसका द्रव्यमान संख्या 39 होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व में परमाणु में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 माफ़ कीजिएगा 63 है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु का क्रमांक संख्या 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माने डी 11 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 88 Ra और 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन के प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 138 से 88, ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा 64 का, ठीक है ना।
नेक्स्ट है कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 और इनमें सहयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इसमें सहयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 17 द्रव्यमान संख्या एवं 35 के एक क्लोरीन परमाणु नाभिक में होता है, तो एक नाभिक में होता है, वह होता है ऑप्शन नंबर बी 18 न्यूट्रॉन। एकधा आयनिक कार्बन परमाणु नाभिक में क्या होता है? तो ये जो होते हैं ऑप्शन नंबर ए 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 में सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी, तो ये जो होगी वो आपका 11 12 11 है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। किसी तत्व के परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी तो 17 होगी। ठीक है। 19 के 40 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी 19। ठीक है ना। 92 यू और 235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है ना, तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा आपका 92। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 में 92 यू 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसमें 146 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की विन्यास 282 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑप्शन नंबर डी 2 है। ठीक है। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये जो है वह आपका जो कण है वह है आपका बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है, तो तत्वों की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है इलेक्ट्रॉन की विन्यास के विन्यासीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2882। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का सही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है आपका 287। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो देखिए संभव नहीं, 1s तो संभव है, 1s² संभव है, 1s² 2sp 2p5 भी संभव है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी संभव नहीं है। 2s² 2p 2s² 1s² 2s² 2p6 2d 10 और 3s²। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में देखेंगे हम लोग 81 है 1s² 2s² 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 282 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो यह जो होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 83 का डी 282 2 मतलब 2 8 18 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13 Al 27 इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, तो ये जो संरचना है वो आपका है 283। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब देखिए हम लोग 85 निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो सोडियम आयन की जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी 28। ठीक है ना, 28 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यदि कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो किसी इलेक्ट्रॉन की वो होगी वो आपका 2n² होगी। ऑप्शन नंबर 2n²। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो आपका रह सकते हैं 8। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे भारी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इसमें कितनी होगी बताइए। तीसरी है तो 18। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु का दूसरा कक्ष इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगा, तो दूसरा कक्ष में बात की जा रही है तो 8 होगा 28। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो कि एम सेल के मौजूद रहता है? तो एम सेल में जो मौजूद रहता है अधिकतम संख्या वह हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 90 का सी। नेक्स्ट है परमाणु
विद्युत होते हैं। तो परमाणु जो विद्युत होते हैं वो पूछा जा रहा है, तो ये होते हैं उदासीन रूप। ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फोटोन ऊर्जा ई, संवेग पी और विवेग सी में सही संबंध बताना है, तो सही संबंध इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पी बराबर ई बटा सी। नेक्स्ट है स्थायी नाभिक। स्थायी नाभिक की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का लगभग समान संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व में रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो ये जो निर्भर करती है वह करती है CO2 इलेक्ट्रॉन पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।